नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम सांख्यिकी के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मान विटनी यू टेस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में मान विटनी यू टेस्ट क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले सांख्यिकी के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित कुछ क्लास पहले हो चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके एक अलग से लिस्ट बनाया सांख्यिकी नाम से, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मान विटनी यू टेस्ट क्या होता है। देखिए, मान विटनी यू परीक्षण का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों या दो मनोवैज्ञानिकों कौन कौन, मान एवं विटनी द्वारा कब 1947 में किया गया था। यह एक बहुत ही प्रमुख अप्राचल सांख्यिकी है, मतलब यह नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही प्रमुख प्रकार है। यह एक तरह का टी परीक्षण का अप्राचल अनुकल्प है। मतलब टी परीक्षण जब किसी भी प्रदत्त में टी परीक्षण का से गणना नहीं की जा सकती है तो उसमें क्या है, मान विटनी यू टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता दो प्रतिदर्श से प्राप्त विवरणों के माध्यम में अंतर की सार्थकता जानना चाहते हैं। यानी कि आप समझ गए कि यू टेस्ट का कब प्रयोग किया जाता है, जब शोधकर्ता दो प्रतिदर्श से प्राप्त, ठीक है, विवरणों के माध्यम में अंतर की सार्थकता जानना चाहता हो, परंतु आंकड़े कैसे हो, टी परीक्षण से संबंधित पूर्व कल्पना को पूरा नहीं कर पाते हों। ठीक है, और दूसरे शब्दों में प्राप्त आंकड़े ऐसे हो कि वे प्रसामान्य रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, अच्छे रूप से वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, और तथा उनमें प्रसरण की समजातीयता भी नहीं है। मान विटनी यू परीक्षण द्वारा इस शून्य परिकल्पना की जांच की जाती है कि इन दोनों प्रतिदर्शों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही जनसंख्या से यादृच्छिक ढंग से लिए गए हैं। ठीक है, समझ गए। मान विटनी परीक्षण में क्या होता है, शून्य परिकल्पना की जांच की जाती है। और कब जांच की जाती है, जब दो प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़े होते हैं उनमें माध्यम में अंतर पता करना होता है। ठीक है, और मान विटनी यू परीक्षण को कोटि परीक्षण या कोटियों का योग परीक्षण भी कहा जाता है। यदि दो समूह ऐसे हैं जिनमें से एक का आकार बड़ा है तथा दूसरे का आकार छोटा है तो छोटे समूह के यन को क्या कहा जाएगा, यन1 से कहा जाएगा, बड़े समूह के यन को यन2 से डिनोट किया जाएगा। तो यू ज्ञात करने का जो सूत्र है, फार्मूला, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसी पे आप जो है यू टेस्ट निकालेंगे। यू बराबर, इसको आप जो है u1 u2 कर सकते हैं। ठीक है, u1 u2, u1 बराबर n1 इंटू n2 प्लस n1 कोष्टक में n1 प्लस 1 कोष्टक बंद माइनस सिग्मा r1 बटे के 2, फिर इधर माइनस सिग्मा r1। u2 बराबर हो जाएगा आपका n1 इंटू n2 प्लस n2 ब्रैकेट में n2 प्लस 1 माइनस सिग्मा r2 बटे 2 माइनस सिग्मा r2। बिल्कुल सरल है। ठीक है, सिग्मा r1 सिग्मा r2 क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिग्मा r1 होता है कि n1 के कोटि का योग, n1 के प्राप्तांकों में जो रैंक दिया जाता है उसको संपूर्ण जोड़ देने पे सिग्मा r1 निकल जाता है। और सिग्मा r2 क्या है, n2 के कोटियों का योग। ठीक है, और इन दोनों सूत्र द्वारा यू ज्ञात करने पर उत्तर के रूप में दो अलग अलग मान आते हैं, क्योंकि u1 u2 आप ज्ञात करते हैं ना, और इनमें से जो छोटा मान होता है उसी को क्या है, वास्तविक आंसर माना जाता है, वही क्या है, u का मान होता है। ठीक है, अब करा आगे, जब n2 20 या 20 से कम होता है तो मान विटनी यू टेस्ट की सार्थकता की जांच एक विशेष तालिका द्वारा की जाती है, परंतु जब n2 20 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वैसी परिस्थिति में u की सार्थकता की जांच z ज्ञात करके की जाती है, जिसका सूत्र क्या है, निम्नांकित है। क्या है सूत्र है, z बराबर u माइनस n1 इंटू n2 बटे 2, फिर वो अंडर n1 इंटू n2, फिर कोष्टक में n1 प्लस n2 प्लस 1 बटे के 12। ठीक है, ये सूत्र लगाया जाता है। इसमें क्या है, कैसे मान दिखाया जाए, यदि z का मान प्लस माइनस 1.6 से प्लस माइनस 2.5 तक होता है तो प्राप्त u को 0.05 पर सार्थक मान लिया जाता है, परंतु यदि
प्राप्त u का मान प्लस माइनस 2.58 से भी ज़्यादा होता है तो u को 0.01 पर सार्थक माना जाता है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है, दो समूह दिया जाता है, दो समूह में से पूछा जाता है कि u की गणना आप कीजिए। ठीक है, तो समूह एक समूह दो, इसमें कहा है ना कि जो इसमें छोटे समूह होता है उसको n1 तथा बड़े समूह को n2 माना जाता है। ठीक है, मान लो n1 समूह कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ n2 समूह के आंकड़े दिए हैं, तब उन आंकड़ों क्या है कि आप रैंक प्रदान करेंगे। ठीक है, रैंक प्रदान करने के बाद जब उनको टोटल कर देंगे तो सिग्मा R1 हो जाएगा। ठीक है, और जब दूसरे वाले को करेंगे तो सिग्मा R2 हो जाएगा। n1 तो पता होगा, n1 मतलब क्या है, समूह की संख्या, जितना उसमें आंकड़ा दिया है आंकड़ा की संख्या। या फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इसमें n2 में भी दूसरे समूह की आंकड़ों की संख्या, इसको रख कर आपको हल कर देना है। इसमें से जो सबसे छोटा मान आएगा वही आपका यू टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से आज के क्लास में आपको बताया कि यू टेस्ट क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।